गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हम याददाश्त और फरामोशी जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है तवील मुद्दती याददाश्त की किस्में। जी हाँ, लास्ट सेशन तक के हमने समझा कि याददाश्त की कितनी किस्में हैं, जिसमें हमने हिस्सी याददाश्त, कलील मुद्दती याददाश्त और तवील मुद्दती याददाश्त, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये चीज़ों को समझा। अब पर्टिकुलरली तवील मुद्दती याददाश्त की भी अलग 3 किस्में हैं, उसको हम समझेंगे कि वो 3 किस्में किस तरह से हम उसमें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी याद रखते हैं। तो गुजराती में से कहेंगे लांबा गाड़ाना स्मृतिना प्रकारों। अभी जो ये तवील मुद्दती याददाश्त की किस्में हैं वो बताए हैं कॉटल विंग ने 1972 में, पेज नंबर 68 पर आपको बुक में ये मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं हम तवील मुद्दती याददाश्त की किस्में। तवील मुद्दती याददाश्त की 3 किस्में हैं, वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त, मानवियत याददाश्त और तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ याददाश्त। ये 3 याददाश्त है, इसको हम वन बाई वन समझते हैं। फर्स्ट है वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त। नाम से पता चल रहा है वक़्वा यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे बनते हैं जो हमें लाइफ़ टाइम के लिए वो याद रह जाते हैं। तो इसी याददाश्त को, ऐसी याददाश्त जो हमारे कोई इवेंट, कोई ओकेशन, कोई चीज़ से रिलेटेड हो, जो एक वक़्वा, एक इवेंट हमारी लाइफ में होता है, तो वो याददाश्त हमारी तवील मुद्दती याददाश्त में जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिसे हम नहीं भूलते। खुद बयानी हक़ाइक़ साबिक़ा हवाले के साथ शामिल हो जाए तो उसे वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त कहते हैं। वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त ये ज़ाहिरी याददाश्त का एक ज़िमनी हिस्सा है। हमारे सामने जो हमें नज़र आता है, जिसमें हम शामिल हुए हैं, कोई इवेंट वगैरह, वो चीज़ें हमारे दिमाग में फ़िट हो जाती है और वो हमारी कोई हिस्सी याददाश्त तो होती नहीं है। धीरे धीरे वो याददाश्त हमारी तवील मुद्दती याददाश्त में चली जाती है। इसे कहते हैं वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त। इस किस्म की याददाश्त एक मुकम्मल योमिया डायरी है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ यादें, वाक़यात, वक़ुआत और ज़िंदगी के पुरमसरत खुशी के पल हो या फिर कर्बनाक या फिर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, कोई भी पल हो जो हम भूल नहीं पाते, ऐसे तजुर्बात की नोट हमारी इस डायरी में यानी कि वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त में जमा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं भी घूमने गए हो, मुकामात पर हॉलीडे वगैरह मनाने गए हो, सैर व तफरीह के लिए गए हो, कोई भी फेमस जगह आप गए हो, तो क्या आप उसे भूल पाओगे? नहीं, वो चीज़ हमें लाइफ़ टाइम याद रह जाती है। वो हमारी ज़िंदगी का एक इवेंट हो जाता है। किसी रिश्तेदारी से मुताल्लिक़ फ़र्द की शादी में आप मुंबई, दिल्ली या कोलकाता गए हो, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सैर व तफरीह की हो, तो ये सारी बातें हमारी तवील मुद्दती याददाश्त में जमा हो जाती है। सेम इसी तरह से किसी अज़ीज़ की निहायत ही कम उम्र में अगर मौत वाक़ई हो गई हो, बहुत ही ज़्यादा कोई बुरा हादसा आपके साथ हुआ हो जिसमें आप बाल बाल बच गए हो, तो वो चीज़ें हमें ज़िंदगी भर याद रह जाती है, बिकॉज़ वो चीज़ें हमारी वक़्वे से मुताल्लिक़ होती है। सेम इसी तरह से प्राइमरी स्कूल में या कोई स्कूल लाइफ में आपको कोई इनाम मिला हो, कोई चीज़ ऐसी आपके साथ हुई हो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा असर करती हो, वो चीज़ें हमें याद रह जाती है और वो कहाँ चली जाती है? हमारी तवील मुद्दती याददाश्त में। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में इवेंट हो, ओकेशन हो, हम शादी में गए हो, घूमने गए हो, सैर व तफरीह के लिए गए हो, वहाँ पे जो कुछ भी हमारे साथ जो बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ पर असर करता है, वो चीज़ें हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। उसे हम कहेंगे वक़्वे से मुताल्लिक़ याददाश्त। तो ये एक याददाश्त हमारी क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट याददाश्त जो है, याददाश्त की किस्म, उसे समझते हैं मानवियत याददाश्त। मानवियत याददाश्त ये एक ऐसी याददाश्त है कि जिसमें रोज़मर्रा की अशिया, हक़ाइक़, मुख्तलिफ़ मवाद और ज़बानों से मुत्तल्लिक़ मुज्तमा इल्म का ज़ख़ीरा होता है। उसे उमूमी इल्म की मुज्तमा याददाश्त भी कहते हैं, इसको अंडरलाइन करना है, इसीलिए इसे उमूमी याददाश्त भी कहा जाता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मानियत याददाश्त में जमा, तफ़रीक़, तक़सीम, ज़र्ब या ज़ाब्तों की तफ़हीम आसानी से हासिल होती है। इस तरह मज़हबी अलामतों की बिना पर मज़ीद मुख्तलिफ़ ममालिक के कौमी परचम में वाक़ई अलामतों और रंगों की बिना पर हम उनका ज़िक्र नेज़ उनकी तशरीह भी करते हैं।
इस तरह अलग अलग किस्म की अलामतों के ज़रिए भी जानवर, परिंदे या अशरात की ज़िमनी दर्जात के मफ़हूम को हम समझ सकते हैं। ये याददाश्त कुछ इस तरह से है कि हम कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है जिसको हम बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए याद रख लेते हैं। जैसे आप बचपन में अगर सीखो कि जमा यानी कि जोड़ना, मिलाना, नफ़ी यानी कि बाद बाकी करना, उसमें से कम करना, ये चीज़ें जो हम सीखते हैं वो लाइफ टाइम हमें याद रह जाता है। सिम्बॉल्स वगैरह तजुर्बात जो हम सीखते हैं, इसका इस्तेमाल करना हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते अगर हमने बहुत ही सही तरीके से उसको समझा और वो याददाश्त हमारी तवील मुद्दती याददाश्त में चली गई। तो फिर आपने 5 साल में क्यों ना सीखा हो, आप 55 साल के हो जाओ तब भी आपको याद रहेगा कि जमा यानी कि वो ऐसी निशानी है जिससे हम कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं, वो कहलाता है जमा। सेम इसी तरह से अलग अलग रंगों की बिना पर हम कौमी परचम को किसी भी कंट्री का अगर नेशनल फ्लैग हो, परचम हो, तो हम पहचान लेते हैं अलग अलग रंगों की बिना पर। तो ये सारी क्या चीज़ें ज़ाहिर करती है? अलामतें। तो कुछ ऐसी अलामतें होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें याद हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सिम्बॉल्स। उन्हीं की वजह से वो चीज़ें हमें ज़िंदगी भर याद हो जाती है। तो ऐसी याददाश्त को हम कहेंगे मानवीयत याददाश्त। अलामतों के ज़रिए जो चीज़ें हम याद रख पाते हैं रंगों की बिना पर, ये सारी चीज़ें। जैसे वाइट, अगर कोई सफ़ेद रंग हो तो हम समझते हैं कि ये शांति और सुकून की अलामत है। इस तरह से अलग अलग रंगों की जो क्वालिटी है, हमारे कौमी परचम में जो 3 रंग हैं उनकी भी कलर की अलग अलग क्वालिटी है, खुसूसियात है, जिनके बेसिस पर वो रंग उसमें शामिल किए गए हैं। तो इसी तरह से सिम्बॉल्स अलग अलग जमा, नफ़ी, तफरीक या ज़ाब्तों की बिना पर हम उन चीज़ों को आसानी से समझते हैं और लाइफ टाइम के लिए उसे हम याद रखते हैं। तो ये कहलाती है मानवीयत याददाश्त। थर्ड याददाश्त को हम देखते हैं तरीक़ा कार से मुताल्लिक़ याददाश्त। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई तरीक़ा कार हमने कुछ सीखा हो या उसके मुताल्लिक़ याददाश्त है। तरीक़ा कार से मुताल्लिक़ याददाश्त ये एक किस्म की महारती क़ुव्वत को ज़ाहिर करती है। ये हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है उसको ज़ाहिर करती है। ज़माने माज़ी में, ज़माज़ी यानी कि आपने जो पहले सीख चुके हो वो बीता हुआ कल, हम कोई चीज़ सीखते हैं ज़माने माज़ी में, हम कोई जो चीज़ सीखते हैं तो वो हमें ताहयात याद रहती है। मिसाल के तौर पर एदे स्कूली में, मतलब स्कूल के टाइम में अगर आपने साइकिल चलाना सीखी हो तो हमेशा आपको साइकिल चलाना याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल बाद साइकिल चलाई, फिर आप जब साइकिल को पकड़ोगे तो आपको यही नहीं पता कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक टाइम साइकिल चलाना सीख लिया, हाँ, ये नहीं है कि आप इजीली साइकिल चलाना सीख जाओगे, वक्त लगेगा, लेकिन जब आपने सही तरीके से साइकिल चलाना या फिर कार, बाइक चलाना सीख लिया तो आप उसे ज़िंदगी भर याद रखते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर, स्कूटर एक मरतबा सीख लेने के बाद हम उसे ज़िंदगी भर फरामोश नहीं करते। सेम इसी तरह से अगर आपने स्विमिंग करना सीख लिया तो आप सालों बाद ये नहीं कह सकते कि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, बिकॉज़ वो हमारी महारत है, हमारी क्वालिटी है, हम उसे याद रखते हैं और वो हमें ज़िंदगी भर याद रह ही जाती है। तो यह है हमारी तरीक़ा कार से मुताल्लिक़ याददाश्त। इसका और एग्ज़ाम्पल समझते हैं हम कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ अक़ीदे होते हैं। नमाज़ पढ़ना, हिंदू मज़हब में पूजा करना, तो ये चीज़ें जब बच्चा एक बार देखता है या फिर जो फ़र्द के दिमाग में ये चीज़ें एक बार स्टोर हो जाती है तो ये चीज़ें तवील मुद्दती याददाश्त के लिए जमा हो जाती है। फिर वो कोई चीज़ की ज़ियारत में जाए अपने मज़हब से रिलेटेड, वहाँ पर उसके अक़ीदे वो बखूबी अंजाम देता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जमा हो चुकी है। तो इस तरह से ये 3 टाइप की याददाश्त है: वक़ूए से मुताल्लिक़ याददाश्त, मौनियत याददाश्त और तरीक़े कार से मुताल्लिक़ याददाश्त। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। वक़ूए से मुताल्लिक़ याददाश्त में क्या होता है, हमारी लाइफ़ के, हमारी ज़िंदगी के इवेंट, ओकेशन, ऐसे चीज़ें जो हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं, वो चीज़ें, शादी, किसी की मौत, हमारे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाले पल, बहुत ही ज़्यादा दुख भरे पल, ये सारी चीज़ें हम याद रखते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के अलग अलग वाक़यात होते हैं। एक डायरी नुमा होती है, इसको हम एपिसोडिक मेमोरी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मानवीयत याददाश्त। इसमें हमने देखा कि अलग अलग सिम्बल्स, निशानी, ज़ाब्ते, जमा, तफरीक वगैरह अलग अलग निशानियों की वजह से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं और वो याददाश्त हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है।
थर्ड हमने देखा तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ याददाश्त। इसमें हमने ये समझा कि हम कोई एक चीज़ सीख लेते हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई क्वालिटी हमारे अंदर हासिल करते हैं, शामिल करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, खाना बनाना, कंप्यूटर किस तरह से चलाते हैं वो, कार चलाना, स्विमिंग करना, ये चीज़ें जब हम एक बार सीख जाते हैं तो हम उसे लाइफ टाइम याद रखते हैं, हम उसे ज़िंदगी में भूलते नहीं हैं। तो इस तरह से ये 3 याददाश्त है, तवील मुद्दती याददाश्त की अलग किस्में हैं। ओके, आपको नोटबुक में इसको ध्यान से लिखना है और अपने एग्जाम्पल उसमें ऐड करने हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तवील मुद्दती और कलील मुद्दती याददाश्त के दरमियान फ़र्क। लास्ट सेशन तक के इसके पहले जितने भी इस पार्ट की वीडियोस हमारी है, उसमें हमने कलील मुद्दती याददाश्त किसे कहते हैं और तवील मुद्दती याददाश्त किसे कहते हैं उसे समझ लिया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको इसमें नोट के अंदर अलग अलग पार्ट बनाने हैं। एक साइड कलील मुद्दती याददाश्त एंड देन दूसरे साइड पे आपको लिखना है तवील मुद्दती याददाश्त, और आपको अपने हिसाब से उसमें लिखना है कि आपने क्या समझा। हाँ, बुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार आप बुक के जो 5 पॉइंट है उसे पढ़िए और उसमें से आपने जो भी समझा अपने हिसाब से, अपने जो भी आपके ख्यालात आते हैं आपको वो उसमें लिखना है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका होमवर्क है। स्पेशली मैं इसी को चेक करूँगी। ये चीज़ आपको लिखनी है कि कलील मुद्दती याददाश्त और तवील मुद्दती याददाश्त में क्या फ़र्क है। ठीक है, आपने ओवरऑल जितना भी समझा आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप किताब का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन लिखना तो आपको ये है कंपलसरी। तो इसको लिखिए और आपकी यूनिट टेस्ट जो 4th यूनिट टेस्ट है, 4थी यूनिट टेस्ट वो आने वाली है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 और 6, ये दोनों चैप्टर में से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो को अगेन देखिए, समझिए और लिखिए। थैंक यू।